बिल्कुल, मैं बताता हूँ कि राजनीतिक मेरा कोई धंधा नहीं है, राजनीतिक मेरा कैरियर नहीं है, राजनीतिक एक शौक है। सामाजिक कार्य करना एक शौक बन गया है। बिजनेस अपना रोजी रोटी के लिए अपना बिजनेस करते हैं। क्या कहिएगा, चौथी बार आपको जनता चुनी है, उन जनता को क्या कहिएगा? सबसे पहले तो संपूर्ण जनता को, हमारे जितने भी सदस्य हैं, जो चौथी बार भी हम पर इतना प्रेम दर्शाए, विश्वास किए, उसके लिए तहे दिल से, पूरे संपूर्ण अंतरात्मा से हम उनको अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं, नमस्कार करते हैं कि आप विश्वास किए हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपको हमारे वजह से कभी भी शर्मिंदगी महसूस नहीं करना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील कुमार सिंह और आप देख रहे हैं संविधान तक। हमारे साथ सुधीर जी हैं, लगातार चौथी बार पैक्स अध्यक्ष बने हैं और परियारी पंचायत का पैक्स अध्यक्ष बने हैं। इनकी लोकप्रियता जनता के बीच में अलग है, इसलिए है कि इनका फंड हो या ना हो, आर्थिक तौर पर खास करके जो गरीब तबके के लोग हैं उनको समय समय पर मदद किया करते हैं। यही कारण है कि इनकी लोकप्रियता। और बता दें कि इनकी कार्यकर्ता इस बार ये कहता है कि सत्तू बांध करके चुनाव लड़ेंगे। एक दौर था, उस दौर में, उस जमाने में कहा जाता था कि सत्तू बांध करके इलेक्शन होता था। वही स्थिति इस बार परियारी पंचायत में देखने को मिला है। तो हम इनसे बात करते हैं, क्या कुछ कहते हैं। क्या कहिएगा सर, आप चौथी बार चुनकर आए हैं। सबसे पहले बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद आपको कि आप यहाँ तक आए और हमसे आज कुछ सवाल कर रहे हैं। मेरा मानना है कि कोई भी सामाजिक कार्यकर्ता अगर सामाजिक काम कर रहा है, चाहे वो पंचायती काम पंचायत के स्तर पर हो या फिर कोई विधानसभा स्तर पर हो, सबसे पहले उसे संविधान में पूर्ण विश्वास होना चाहिए, संवैधानिक तरीके से उसको काम करना चाहिए। और संविधान और नैतिकता दो चीज ऐसी चीज होती है जिसको ध्यान में रख करके उसे काम करने की जरूरत है। मेरा मानना है कि आज चाहे पैक्स का अध्यक्ष है, पैक्स में तो बेसिक अगर देखा जाए तो एक धान निधि प्राप्ति या किसान से रिलेटेड कुछ काम होते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि अगर कोई भी जनप्रतिनिधि या कोई भी सामाजिक कार्यकर्ता है तो आपका एक फर्ज बनता है कि समाज में किसी तरह के अगर बुराइयां हैं, परेशानी है, समाज में कहीं पर भी कुछ नैतिकता का उसका पतन हो रहा है, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। तो मेरा ये कोशिश रहता है कि समाज के अंतिम व्यक्ति और समाज के प्रथम व्यक्ति के बीच में तालमेल कर करके, जहां भी समाज के अंतिम व्यक्ति के पास कुछ समस्या है तो उस तक पहुंचते हैं और उनके सुख दुख के भागीदारी बनते हैं। और यही मेरा उद्देश्य रहा है और इसी सोच के साथ आज आगे बढ़ रहे हैं। क्या लगता है, पैक्स के बाद आगे भी बढ़िएगा या तुम पैक्स में रहना है? सच्चाई ये है कि ये सब चीज निर्भर करता है आप लोग पर, जनता पर, कार्यकर्ता पर। जैसा स्थिति, जो जिम्मेवारी जनता या कार्यकर्ता देना चाहते हैं, हम उसके लिए पूरी तरह से तैयार रहते हैं। इसी तरह की कोई अगर आगे की जिम्मेवारी होगा उसको उठाने के लिए तैयार है। यानी ये उम्मीद किया जाए कि पैक्स के अलावा मुखिया में भी आपका कुछ भी, हम तो बोले कि मुखिया, विधायक, एमपी, चाहे जो जैसे हमारी कार्यकर्ता का सोच होगा, हम हर जगह काम करने के लिए तैयार हैं। यानी अपनी कार्यों को और कार्यकर्ताओं को बढ़ाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तभी तो संभव। हमारी जो सोच है कि जो हम एक वार्ड और एक पंचायत स्तर पर जो हम आज काम कर रहे हैं उसको बढ़ा करके, क्योंकि देखिए आज जो राजनीति का जो स्थिति देख रहे हैं, जिस तरीके से समाज के अंदर पैसा का बोलबाला है, हर जगह छोटा चुनाव में आप जाएंगे, अर्थ युग है ही है ना। हाँ, अर्थ युग है, लेकिन अब वही व्यक्ति चुनाव में आता है, 1 महीना 2 महीना के लिए आता है और वो इस तरीके से लोगों को खिला पिला करके लोगों को वोट लेके चला जाता है। और वही व्यक्ति जब काम में आता है तो एक उदाहरण के लिए, अगर एक गरीब को इंदिरा आवास मिलता है, सरकार कभी भी अमीर को इंदिरा आवास नहीं दिया है, गरीब को इंदिरा आवास दिया है, और वो गरीब का इंदिरा आवास से 30-30 हजार रुपया उसको लिया जाता है, तो 400-500 रुपया का दारू तो खाना पीना खिला करके या कोई और लेता है। देखिए कहीं ना कहीं इसमें प्रतिनिधि लोगों का तो हाथ है, पदाधिकारी स्तर पर भ्रष्टाचार है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
लेकिन अगर पदाधिकारी स्तर पर अगर 2,000 या 4,000 रुपये ले जाता है तो उसको प्रतिनिधि स्तर पर उसको 30,000 बना दिया जाता है। कहीं ना कहीं दोनों का मिली भगत है। तो कम से कम हम तो अपने स्तर से जितना हो सकता है सुधार तो करें। हमारा मकसद है कि जो प्रतिनिधि स्तर पर जो भ्रष्टाचार है उसको रोका जाए, और पदाधिकारी स्तर पर रोका जा सकता है, कम किया जा सकता है। जब तक कि एक प्रतिनिधि खुद ईमानदार नहीं होगा तो पदाधिकारी को कैसे कंट्रोल कर तो पाएगा। आप जैसे युवा लोग आएंगे तब तो अब नई पीढ़ी के लोग भी हैं, और इसी उम्र में मोटा मोटी आपको 40 से अंदर उम्र होगा। 40 से तो पार हो गया है। 40 पार हो गया। हाँ जी। लेकिन लगता नहीं है कि 40 पार आपका हुआ है। धन्यवाद। तो आप जैसे लोग को आने की जरूरत है ना समाज में। और आप लोग क्या सोचते हैं सुधीर जी के बारे में? यदि आप परियारी से हैं तो कमेंट करके बताइए इनकी कार्यशैली क्या है और जनता क्यों उनको बार बार चुनती है, और आपको लगता है कि इनके विचार बेहतर है, इनके जैसे लोग समाज में आना चाहिए, राजनीति में आना चाहिए, और सामाजिक भागीदारी में इनकी सहभागिता बहुत जरूरी है। अपना राय जरूर देने का काम कीजिएगा। चाहे समाज के कोई भी व्यक्ति हो, समाज के अंतिम व्यक्ति से लेकर प्रथम व्यक्ति तक, जहां कहीं पर भी सुख दुख का मामला हो, किसी तरह का नैतिक मामला हो, किसी तरह की समस्या हो, आपके सुख दुख में रहेंगे। और कभी भी ऐसा वक्त नहीं आएगा जो आपको कहीं पर भी जाएंगे तो मेरे वजह से आपको बदनामी सहना पड़ेगा कि आपका ऐसा जनप्रतिनिधि है। यानी उम्मीदों, जनता की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे, उनकी जरूरतों को समय समय पर पूरा करते रहे और करते रहेंगे। बिल्कुल। मैं बताता हूं कि राजनीतिक मेरा कोई धंधा नहीं है, राजनीतिक मेरा कैरियर नहीं है, राजनीतिक एक शौक है। सामाजिक कार्य करना एक शौक बन गया है। बिजनेस अपना रोजी रोटी के लिए अपना बिजनेस करते हैं। मैं भी आज पटना में अपना व्यवसाय चलाता हूं, व्यवसाय करता हूं, लेकिन कुछ टाइम, जो भी टाइम बचता है, मैक्सिमम टाइम हम कोशिश करते हैं कि समाज के बीच में दें। और ये मेरा पैशन है, एक शौक है, एक सपना है कि अगर हम धरती पर हैं तो मानव के कल्याण के लिए, मानव के विकास के लिए, समाज के जो बहुत सारे जो अंतिम पंक्ति में जो खड़े हुए लोग हैं उनके लिए कुछ जाति मात्र की सेवा करना ही बिल्कुल 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 सृष्टि को ज्यादा से ज्यादा बढ़िया बनाएं। फर्स्ट टाइम आप जीते थे तो कितने मत से जीते थे? फर्स्ट टाइम जीता था, याद है मुझे, 25 वोट से जीता था। सेकेंड टाइम जीता करीब 300-400 वोट से जीता था। अच्छा। थर्ड टाइम? फिर थर्ड टाइम 450 वोट से जीता। इस बार 505 वोट से। अरे वाह, ये आपका तो रेपुटेशन बढ़ता जा रहा है। बढ़ता जा रहा है, ये जनता का प्यार है। अध्यक्ष ऐसे है जो फर्स्ट टाइम जीते 300-400 मत से है कि नवाते आते 16 पर 18 पर 12 पर 1 पर सिमट गए। नहीं, बता दूं कि मेरे जो वोटर्स हैं, मैं महसूस करता हूं कि जो साइलेंट वोटर जितने भी हैं, जो भी जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, वो महसूस करते हैं कि भले ये लड़का हमें चुनाव में दारू मुर्गा नहीं खिलाता है, प्रलोभन नहीं देता है, लेकिन 5 साल कभी भी सुख दुख, अगर कोई हमारे दरवाजे पर कोई व्यक्ति आ जाए, किसी की बीमारी है, किसी की समस्या हो रही है, किसी तरह की कोई बच्चे की पढ़ाई लिखाई की दिक्कत हो रही है, किसी के घर में, बच्चे के घर में शादी ब्याह की दिक्कत है, या फिर किसी को कोई शोषण हो रहा है, कोई थाना प्रभारी से लेकर के ब्लॉक से लेकर के कहीं गांव स्तर पर कहीं दिक्कत हो रही है, हम उनके साथ खड़ा रहते हैं। और उसमें हम ये नहीं देखते हैं कि मेरा कितना खर्चा होगा। अगर मेरा परिवार के तरह बिल्कुल बिल्कुल परिवार का हिस्सा बनाकर रखे हुए पंचायत वासियों को मैं अपनी कमाई का 10% अपने परिवार को देता हूँ। और 90 बाबा साहब तो कहते हैं कि 20वां भाग यानी 5% है जन कल्याण के लिए। नहीं, तो मैं आपको बता दूं, मैं 10% अपने परिवार के लिए और 10% अपने पर खर्चा हूँ। 80% अगर जो मेरा देखा जाए जो कमाई है वो जनता के बीच में ही रहता है। मैं जनता को अपना सबसे बड़ा परिवार मानता हूँ। इससे बड़ा परिवार और कोई नहीं हो सकता है। ये पहला है, उसके बाद ही कुछ है। ये है सुधीर जी, इनकी विचारधारा आपको कैसा लगा, और आपके पंचायत के पैक्स अध्यक्ष का क्या हाल है, किस तरह का सोच रखते हैं, वो भी कमेंट बॉक्स में बताने का जरूर काम कीजिएगा।